सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन आहत। एक ऑपरेशन अमानत भी शुरू किया था रेलवे ने। अगर किसी पैसेंजर का ट्रेन में या फिर प्लेटफॉर्म पे अगर कोई सामान छूट जाता है, इनके हाथ लगता है, तो ये उसे अपने पोर्टल पे डाल देंगे ताकि आप उसे पहचान करके कलेक्ट कर सको। उसके लिए चलाया था ऑपरेशन अमानत। बताओ कन्नड़ के कबीर के नाम से प्रसिद्ध अभी किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? तो कन्नड़ का कबीर इनको कहा जाता था। नाम है इब्राहिम सुतार। फिर है भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अच्छा मुझे तो ये बताओ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी जिसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर? ये आप बताओ। अब बताओ जेएनयू दिल्ली की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो आंसर होगा शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। 2032 में समर ओलंपिक कहाँ पे होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और 2028 के कहाँ पे होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे। 2024 के आपके पेरिस फ्रांस में। 2020 के आपके हो ही चुके हैं टोक्यो जापान। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर लें, स्थापना होती है 1894 23 जून को, इसीलिए 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं आप लोग। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लुसेन स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। बताइए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पे बनेगा? जयपुर में बनेगा। भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम आपका है गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम, जिसे आप नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तीसरा बनेगा जयपुर में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदल के क्या कर दिया? नर्मदापुरम कर दिया। और भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पे कर दिया। आपको बता दूं भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क भी बनेगा जबलपुर में ही। अंडर 19 विश्व कप खिताब किसने जीता? भारत ने, इंग्लैंड को हरा के। और देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश ही बनाएगा देश की पहली साइबर तहसील। उसके अलावा भी आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में अभी पहला ड्रोन मेला भी आयोजित किया था। मध्य प्रदेश में ही विश्व संगीत तानसेन उत्सव का भी आयोजन हुआ था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया। और मध्य प्रदेश के इंदौर जो है ये भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला। और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी भी शुरू हुई थी। अच्छा बताओ खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? गुजरात में है। इसके अलावा एक और याद रखो, भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको मिलेगा यूपी में। और ये अभी दोनों के दोनों न्यूज़ में थे, क्योंकि इन दोनों को अभी भारत की रामसर साइट की जो सूची है उसमें शामिल किया गया था। इस तरह से अब टोटल रामसर साइट भारत में हो गई है 49। रामसर शहर आप जानते हो ईरान में है, जहाँ पे 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसलिए 2 फरवरी को हम आर्द्रभूमि दिवस के रूप में भी मनाते हैं, वेटलैंड डे। और रामसर शहर किस झील के किनारे स्थित है? कैस्पियन झील। अच्छा भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में 1981 में बनी थी ये। बताइए शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया? 1 मार्च को। थीम क्या थी? रिमूव लॉज डेट हार्म्स, क्रिएट लॉज डेट एम्पावर। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाते हैं। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को होता है, वर्ल्ड हियरिंग डे। थीम क्या थी? टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। विश्व वन्यजीव दिवस हम 3 मार्च को ही मनाते हैं। इसकी थीम थी रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये आपका 4 मार्च को होता है। इसकी थीम है युवा दिमागों का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करें, यानी कि नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप अ सेफ्टी कल्चर। विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को मनाया। थीम थी एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। फिर है जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया। थीम क्या है? जन औषधि जन उपयोगी। वैसे नेशनल आयुर्वेद डे हम कब मनाते हैं? धनतेरस के दिन मनाते हैं। 2021 में हमने इसे 2 नवंबर को मनाया था। बताओ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। थीम थी एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता।
यानी कि जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है उस दिन, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारतीय कोकिला भी कहते हैं। अच्छा, ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है? ये भी याद रखो, 15 अक्टूबर को। फिर बताओ, विश्व टेनिस दिवस 7 मार्च को मनाया। एक्चुअली में मार्च के पहले सोमवार को मनाते हैं, तो 2022 में हम इसे 7 मार्च को मना रहे हैं। धूम्रपान निषेध दिवस, ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। नो स्मोकिंग डे 9 मार्च को मना रहे हैं इस बार। थीम क्या है? क्विट योर वे। और वर्ल्ड नो टोबैको डे प्रश्न पूछा तो आज का अंतर क्या होता? 31 मई, 31 मई। अभी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया था पता है? क्विट टोबैको एप्लीकेशन को, याद रखना। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और हां, बिना कोई वक्त जाया कीजिए, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है? बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। तो बताइए, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति अभी कौन बने? सरदार बर्डीमुखादोव। तुर्कमेनिस्तान, जिसकी कैपिटल अशगाबत है, करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मनत। बताओ, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं 22 मार्च को। थीम क्या थी इस बार? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और 22 तारीख से 3 डे आप लोगों ने याद करे होंगे। 22 मार्च को तो ये वाटर डे हो गया, फिर इसके एक महीने बाद 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाएंगे, फिर उसके एक महीने बाद 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे मनाएंगे। अगला है BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब, वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? ईगा स्विटेक ने जीता है। ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। और मेन सिंगल टाइटल जीता टेलर फिट्ज ने, ये US के प्लेयर हैं। बताओ, उत्तराखंड के CM के रूप में अभी किसने शपथ ली थी? पुष्कर सिंह धामी ने। भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? लमत, ये 2022 ये हुआ, तो सेशल्स और भारत के बीच में हुआ। ये कहाँ पे हुआ? सेशल्स में ही हुआ था। सेशल्स ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल होती है विक्टोरिया। सेशल्सी रुपये यहाँ की करेंसी है और प्रेसिडेंट है वेवल रामकलावन। अगला है, प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? फ्रांसिस केरे। और किस क्षेत्र में दिया जाता है ये प्रिट्जकर पुरस्कार? वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर में। और पहले भारतीय कौन थे ये पुरस्कार पाने वाले? बालकृष्ण दोषी थे। इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। किसको हरा के? केरला ब्लास्टर्स को। किस राज्य में डोल उत्सव या कह दीजिए डोल जात्रा त्यौहार ये मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। रंगों का त्यौहार होता है एक तरह से ये। और ये जो त्यौहार है भगवान कृष्ण और माता राधा को समर्पित है। विश्व युवा गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बताया गया बांग्लादेश को। भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा। और राजधानी शहर में बात करेंगे, कैपिटल सिटी में, तो दिल्ली टॉप पे था, सेकंड पे ढाका था। किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन के सलाहकार बोर्ड में अभी शामिल किया गया? जयति घोष को। फिर बताइए, भारत और किस देश के बीच में एक्सरसाइज है डस्ट लेक? ये हुई उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में। अभी कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में हुई। ये इसका तीसरा संस्करण था 2022 में। देखो, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, करेंसी सोम है, प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। बताओ, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 मार्च को। थीम क्या रही? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। और वैसे वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अच्छा, नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 51 है। टर्की टॉप पे है इस पे।
किस राज्य ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की अभी? पंजाब ने। और किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया? ये एक तरह का शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है, तमिलनाडु का है, जिसको मिला है जीआई टैग। बताइए, विश्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा कर दी। वे किस देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। 25 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। आपको बता दूं, उन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं अपनी लाइफ में। अभी 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल जीता, पिछले साल 2021 में विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल जीता, और फिर 2019 में फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल जीता। बस यूएस ओपन ही रह गया था उनसे, वो नहीं जीत पाई। चलिए अगला देखिए, 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार किसने जीता? मोहम्मद रजा मासूमी ने, ईरान के हैं ये। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री बाउबे मागा का निधन हो गया? माली। ये वहाँ पे 2017 से लेकर 2019 तक प्रधानमंत्री रहे थे। माली की कैपिटल होती है बमाको, CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। बताओ, शहीद दिवस अभी मनाया गया था, वैसे तो साल में 2 बार मनाते हैं। 23 मार्च को अभी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, तो उनके सम्मान में मनाया जाता है। और महात्मा गांधी जी की याद में भी मनाते हैं हम 30 जनवरी को। तो ये 2 डे हो गए। बताओ, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया? बांग्लादेश के थे ये। 1996 से लेके 2001 तक ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट रहे थे।